बाथरूम पर जमे सख्त किस्म के येलो स्टेन्स और प्लाक को रिमूव करने का ऐसा जादुई क्लीनिंग स्प्रे आज आपके साथ शेयर करूंगी। जिद्दी से जिद्दी येलो स्टेन्स और स्केल्स उखड़कर बाहर आ जाएंगे, वो भी बगैर मेहनत, और आपका पुराना टॉयलेट बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा। आज के इंतहाई आसान वॉशरूम क्लीनिंग टिप्स आपने हरगिज मिस नहीं करने हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए लेकर आऊँ इजी एंड न्यू किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी घरेलू मुश्किल कामों को निहायत आसान बना दें। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आज के हैक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। स्टील वूल पर टूथपेस्ट डालते ही आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस अमेजिंग हैक के इस्तेमाल से आपके किचन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाएगी। तो क्या होता है कि हमारे किचन के जो रेगुलर यूज़ के बर्तन होते हैं, स्टील सिल्वर की पतीलियाँ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगने लगती है, इनकी चमक और शाइन ख़त्म हो जाती है। तो उनको चमकाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से जो हमारे चाय बनाने के बर्तन होते हैं ना, वो भी अंदर से ना बहुत ज़्यादा पुराने लगने लगते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है और आपने टूथपेस्ट लगाकर अच्छे से इसको स्क्रब कर लेना है। आपको किसी भी काले तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि हम बर्तनों को चमकाने के लिए यूज़ करते हैं, या कोई महंगे डिश वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही आसानी से आपके स्टील सिल्वर की देगचियाँ पतीलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमकने लगेंगे, आपके काले बर्तन नए दिखने लगेंगे। तो इसको मैं वॉश करके दिखाती हूँ और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से हमारा पुराना और काला बर्तन बिल्कुल नया जैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ा और चांदी की तरह चमक गया है। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है काले बर्तनों को साफ़ करने का। टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से हाउस क्लीनिंग के कामों को हम बहुत आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदर टिश्यू पेपर्स लिए हैं और इसको सेंटर से कट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारे जो रेलिंग वाली विंडोज़ होती हैं या स्लाइडिंग वाले डोर्स होते हैं, इनके गैप्स में बहुत ज़्यादा डस्ट और कचरा जमा हो जाता है, जिसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको साफ़ करने का आसान तरीका ये है कि आपने रेलिंग में टिश्यू पेपर्स इस तरह से रख देने हैं और आपने थोड़ा सा इसको अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद एक पानी की स्प्रे बॉटल लेंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर पानी का स्प्रे कर देंगे। इससे ये होगा कि टिश्यू पेपर के ऊपर सारी डस्ट और गंद जो होगा ना, वो चिपक जाएगा। अब जो है ना, हम डोर को स्लाइड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे, तो सारी जितनी भी डस्ट और गंदगी होगी ना, वो टिश्यू पेपर के ज़रिए खिसकती हुई एक कोने में जमा हो जाएगी। और देखिए, रेलिंग बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब ये हम टिश्यू पेपर निकाल देंगे और आप देखें कितनी ज़्यादा गंदगी और डस्ट यहाँ पर जमा हुई हुई थी, जो कि हमने इजीली रिमूव कर ली है। वरना क्या होता है कि हमें इसके लिए अलग से ब्रशेस ख़रीदने पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल पतले और फ्लैट होते हैं और जो कि जिससे क्लीनिंग आसान हो जाती है। तो आप इस हैक के ज़रिए भी अपने विंडोज़ को क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किचन में जमी चिकनाई हो या बाथरूम में जमे पानी के निशान हो, उन्हें साफ़ करने के लिए किसी महंगे क्लीनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसान तरीक़ों को भी यूज़ करके आप अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर 2-3 टेबल स्पून मीठा सोडा लिया है और थोड़ा सा सिरका डाल दिया है, और ये मैंने छिलके लिए हैं लेमन के। ये एक ऐसा ज़बरदस्त सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है जो कि हमारे बाथरूम में लगे नल और टूटियाँ, शेल्फ या स्टैंड्स वगैरह को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमका देगा। इस क्लीनर को आपने नींबू के छिलके पर लगाकर अच्छी तरह से नल को रब कर लेना है। आपके बाथरूम में जितने भी स्टील के नल लगे हुए हैं या फिर रैक्स लगे हुए हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमकने लगेंगे, साफ़ हो जाएंगे। जितने भी इसके ऊपर जंग के निशान या पानी के निशान होंगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से आप किचन के चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं और किचन में जो चिकनाई जम जाती है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। शाइनिंग आप देखें, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। फ्रेंड्स, प्लास्टिक की ये बेकार बॉटल हमारे हज़ारों रुपए बचा सकती है। सबसे पहले आपने बॉटल का ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको कट करके अलग कर लेना है। अब आपने एक स्टिक लेनी है या कोई भी रॉड लेनी है। बॉटल का जो ढक्कन है, उस पर आपने इस तरह से रख के साइज़ ले लेना है और ढक्कन को आपने कट करके इसका ये वाला पार्ट निकाल देना है। एक बड़ा सा होल बना लेना है इस तरह का। अब हमने एक पुराना स्टील वूल लिया है जिसको हम डिस्कार्ड कर चुके थे। इसके ऊपर हमने एक रस्सी बांध दी है या कोई मोटा सा धागा आपने सेंटर में बांध देना है। बॉटल का जो ऊपर वाला पार्ट कट किया था, उसके सेंटर से आपने रस्सी को निकाल कर
ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है, तो ये बहुत अच्छे से स्टील वूल इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अब ये एक क्लीनिंग टूल बनकर तैयार हो गया है। इजी टू यूज़ रहे इसीलिए हमने इसके ऊपर रॉड या स्टिक लगा दी है। इसको आप बाथरूम क्लीन करने के लिए, बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टूल से कितनी अच्छी क्लीनिंग होती है ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो कुकर्स होते हैं इनके हैंडल्स हैं, या कोई पॉट है उसका हैंडल है, या फ्राई पैन का हैंडल है, अगर ये लूज़ हो जाए ना तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं इस तरह से। तो इनको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले जो है ना, आपने किसी भी छुरी या फिर पेचकस की मदद से ना इसके नट को खोल लेना है। इस हैंडल को अलग कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा जंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके नट्स और कीलों के अंदर जंक लग गया है और ये हैंडल लूज़ हो गया था। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक शॉपर लिया है और इसमें से एक पीस कट करके निकाल लिया है। डबल ट्रिपल करके आपने मोटा कर लेना है, इसमें होल बना लीजिए और कीलों को आपने इसके अंदर लगा देना है। तो देखिए, आपने इसको दोबारा से फिक्स कर देना है। ये यानी कि इसके अंदर आपने ये पैकिंग लगाई है, इससे क्या होगा कि ये जो नट हिल रहे थे ना, हैंडल हिल रहा था, तो ये नहीं होगा और ना ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। हैंडल आपका ना बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फिर ये हिलेगा नहीं। अगर इस हैंडल को हम रिपेयर नहीं करते तो इस पर जो जंक लगा हुआ था उसकी वजह से होल्स और कीलें सारी गल जाती और ये हैंडल बिल्कुल बेकार हो जाता। तो इस आसान तरीके से आप अपने हैंडल वाले बर्तनों के हैंडल्स को रिपेयर कर सकते हैं। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो आपने क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और एक कील ली है। कील नहीं है तो कोई भी रॉड भी ले सकते हैं आप। आपने कील से ना खूब सारे प्याज के अंदर ना होल बना लेने हैं। मोटी कील होगी ना तो मोटे मोटे होल्स इसके अंदर बन जाएंगे। इससे ये होगा कि प्याज का खूब सारा अर्क निकलेगा, या फिर प्याज की जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो इन्हेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आपने काफ़ी सारे होल्स इसके अंदर बना लेने हैं। उसके बाद हमने एक मोटा सा धागा लेना है और उस धागे को हमने कील पर इस तरह से लपेट देना है। ये हम इसलिए लपेट रहे हैं ताकि ये प्याज के अंदर से हमने धागे को गुजार लेना है। धागे को गुजार देंगे और उसके बाद आपने सिंपली इस धागे को एक नॉट लगा देनी है इस तरह से। और इस प्याज को आप अपने किचन या बाथरूम में जहाँ भी ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं विंडो के पास, वहाँ हैंग कर दीजिए। इसकी स्मेल की वजह से छिपकलियाँ आपके बाथरूम या किचन में नहीं आएंगी। डर्टी कोमोड या वेस्टर्न टॉयलेट को साफ करने का जादुई तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इस ज़िद्दी किस्म के पिलाक को रिमूव करने के लिए मैंने कौन कौन से क्लीनर्स यूज़ नहीं किए, आखिर में जो मुझे रिजल्ट मिला तो इस क्लीनर से मिला, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे इस चीज़ से भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने एक ख़ास तरीका अपनाया जिसकी वजह से येलो स्टेन्स उखड़ कर बाहर आ गए। बाथरूम की क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पर एसिड यानी तेज़ाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने स्प्रे बॉटल में डाल देनी है ताकि इसको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरीके से ये ज़्यादा बहेगा नहीं। आप चाहें तो बॉटल की कैप में एक होल बनाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्यूम्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो इसलिए आपने लाजमी मास्क लगा लेना है और हैंड्स ग्लव्स पहन लेने हैं। ख़ास और इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आपने क्लीनर को डायरेक्ट येलो स्टेन्स के ऊपर नहीं डालना है, बल्कि पहले आपने टिश्यू पेपर को इन स्टेन्स के ऊपर रख देना है इस तरह से। इससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर क्लीनर को डालेंगे तो टिश्यू पेपर क्लीनर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो बहेगा नहीं और येलो स्टेन्स को रिमूव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम स्टेन्स के ऊपर अच्छे से इस क्लीनर को स्प्रे कर देंगे। इस क्लीनर को मैं पहले भी डायरेक्ट इन स्टेन्स पर यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन इस तरीके से आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। हमारा कोमोड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बग़ैर मेहनत, बग़ैर महंगे क्लीनर्स के सस्ते में हमारा बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। स्प्रे कर देने के बाद कम से कम आधा घंटा आपने लाजमी इसको छोड़ना है। जितनी ज़्यादा देर छोड़ेंगे उतने ही आसानी से ये साफ़ होगा। 1 से 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद जब आप टॉयलेट में ब्रश मारेंगे तो ये सारे स्टेन्स बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस टॉयलेट पर जमा ये पिलाग हार्ड स्टेन महीनों क्या सालों पुराने हैं। पहले जो लोग यहाँ रहकर गए हैं बकौल उनके, उन्होंने इस टॉयलेट को कभी भी यूज़ नहीं किया और इस टॉयलेट में कंटिन्यूअसली पानी ड्रिप होता रहता है, जिसकी वजह से ये हार्ड किस्म के स्केल्स जम गए हैं, येलो स्टेन्स पड़ गए हैं। तो हमारे इस क्लीनिंग मेथड से सारे जमे हुए येलो स्केल्स उखड़कर ऊपर आ गए हैं।
पानी डालकर फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कि क्या ज़बरदस्त क्लीनिंग हो गई है हमारे कमोड की। तो आपने देखा कितना आसान तरीका है ये सालों पुराने गंदे बाथरूम को साफ करने का, चमकाने का। और सिर्फ 50 रुपए का ये क्लीनर मैं लेकर आई थी और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्प्रे बच चुका है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ की है, बॉटल में भी आपको नज़र आ रहा होगा। सस्ते में बाथरूम चकाचक साफ हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ भी तो नज़र डालें, 90% मेरे व्यूवर्स ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। इतने आसान क्लीनिंग हैक्स के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।